कुछ दिन पहले मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि मैं एक डीसी स्पार्ट वेल्डर मंगवाने वाला हूं। तो ये वो फाइनली डीसी स्पार्ट वेल्डर जो हैं वो मेरे पहुंच चुके हैं। इनका नाम है SWM10। मॉडल जो है SWM10 है, डीसी स्पार्ट वेल्डर है, कलर स्क्रीन है। और इनमें से एक पीस को अनबॉक्स करके और फिर आपको उसकी तमाम तर डिटेल समझाता हूँ। ये एक मैंने ऑलरेडी खोल के आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, जिसके अंदर आपको जो जो सामान मिलेगा वो एज़ यूजुअल मेन हमारा किट जो है वो ये है। 2 अदद इसकी केबल मिलती हैं जो कि ग़ालिबन कितनी मोटी हैं, 8 mm स्क्वायर भी कहते हैं और 8 AWG, ये दोनों तकरीबन बराबर हैं। और ये सॉफ्ट सिलिकॉन वायर है। इसके ये टर्मिनल जो हैं स्पार्ट वेल्डर को लगेंगे, जबकि ये हमारी स्पार्ट वेल्डिंग टिप्स हैं। और इसके अलावा भी सामान मौजूद होता है, जैसे कि ये इसकी मैनुअल, जिसके अंदर इसको ऑपरेट करने का हर ज़बान में तरीका लिखा हुआ है। इसके अलावा ये अच्छा, ये तो वो है नमी वगैरह को जज़्ब करने के लिए। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है जो कि एक साइड से टाइप सी है। तो टाइप सी चार्जर जो है उसको चार्ज करने के लिए लगेगा। थोड़ी सी निकल स्ट्रिप इसके साथ दी जाती है। ये निकल स्ट्रिप मुझे लगता है कि चौड़ाई में 8 या 10 mm है। 8 mm है या 10 mm है, जबकि मोटाई इसकी 0.12 mm 0.12 mm मोटी और 8 mm चौड़ी। ठीक है, शायद 10 mm हो, मैं एग्जैक्टली नहीं देखा। और ये जो टिप्स आप देख रहे हो ना, एक्स्ट्रा इसके अंदर आती हैं, क्योंकि ये वाली जो टिप्स है ना, ये अभी मैं आपको उतार के बता दूं कि ये इसकी टिप्स जो हैं खुल के अलहदा भी हो जाती हैं, और अगर ये ख़राब हो जाएं वक्त के साथ तो वो भी लग सकती हैं। लिहाजा ये तो हो गई जी इसके अंदर मौजूद सामान। अब मैंने इसमें से थोड़ा सा पीस काट के इसके ऊपर चेक करना है कि 0.12 mm का रिज़ल्ट कैसा है। इसके अलावा 0.15 mm भी इसके ऊपर चेक करेंगे। पैकिंग खोल देने पर आपको आपका SWM10 स्पार्ट वेल्डर मिलता है। ये इसके पीछे वाली साइड जो कि इसको इस तरह होल्ड करके रखने में काम आती है। थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पर सिर्फ एक ये बटन है और अप डाउन के लिए ये बटन है। यहाँ पर इसकी ये वाली केबल्स ने लग जाना है। ऊपर साइड पर ज़रा गौर से देखिएगा कि ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ये इसका पावर बटन है, ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पर इसके एज पावर बैंक मॉड्यूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो बैटरी है एक, और यहाँ पर एज पावर बैंक मॉड्यूल भी इस्तेमाल हो सकता है। और जब आप इसको चार्ज करने लगेंगे तो यहाँ पर टाइप सी चार्जर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ एक छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है, इसमें आपको रीसेट का ऑप्शन मिलता है। जब कभी भी आपको इसकी कंपनी से सेटिंग हुई जो रखनी हो ना, आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो ख़त्म करनी हो, और यहाँ पर आपने रीसेट प्रेस कर देना। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पर इस तरह करके रख दिया। पावर बटन को प्रेस करता हूँ, टच करते ही स्क्रीन ऑन हो जाती है। आप पहली दफ़ा करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ आएगा, आपने बस इस बटन को प्रेस कर देना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सामने सब कुछ आएगा। गौर से देखिए, सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है ना ऊपर, ये इसकी वोल्टेज को शो कर रहा है। मैंने ऑलरेडी इसको चूँकि खोला था, इस्तेमाल किया था। सबसे पहले तो आपने ना अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है। इसके अंदर मौजूद बैटरी को 100% चार्ज पे ले जाएँ। उसके बिल्कुल साथ ही देखें तो ये टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त कितना टेम्परेचर है वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, 15 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। उसके साथ स्पीकर का निशान है। ये एक्चुअली आपकी जिस वक्त पल्स जनरेट होगी तो उसके केस में आवाज़ इसकी बीप अपीयर होगी। आप इसको ज़ीरो करना चाहें, तेज़ करना चाहें, कम करना चाहें, फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके साथ ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल हमारे फ़ोन्स के अंदर जो बैटरी है ना उसको इंडिकेट कर रहा होता है। अच्छा, इसको देखें या ना देखें, यहाँ 4.2 वोल्ट लिखा हुआ है। इसी से पता चल जाता है कि बैटरी फुल चार्ज है। अच्छा, उसके बाद नीचे 3 ऑप्शंस क्या हैं देखें। सबसे पहला प्री हीट लिखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 मिलीसेकंड पे जैसा था मैंने वैसे ही छोड़ा हुआ है। इसको रेडी होने के लिए 3 मिलीसेकंड टाइम चाहिए, यानी अगर आप तेज़ी से भी स्पार्ट वेल्डिंग कर रहे हैं ना तो ये काम करता रहेगा। ये इतना ज़रूरी ऑप्शन नहीं है। इससे नीचे वाला जो है उसमें लिखा हुआ है पल्स। ये मैं नीचे आ जाता हूँ और ये इसको प्रेस किया तो देखें ये येलो हो गया। अब ये येलो वाले की अगर मैंने वैल्यू को कम करना है तो नीचे का बटन दबाता रहूँगा। ये देखें 19, 18, 17, और ये ज़्यादा करने के केस में
ऊपर वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ कम ज़्यादा इससे होंगी और सेटिंग कंप्लीट हो गई तो बस ये सेव हो जाएगा। उसके बाद उससे अगला जो है वो इंटरवल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये इसके भी कोई ख़ास वो नहीं है, ज़रूरत हमें ये ना सेकंड वाले की है। ये पल्स जो है ये 20 मिलीसेकंड पे नहीं होती, ये 5 या 10 ग़ालिबन लिखी हुई थी। तो मैंने जिस वक़्त चेक किया तो जितना आप इसकी वैल्यू को ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा मोटी निकल स्ट्रिप को ये स्पार्क वेल्ड करेगा। फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन है इससे निचला इंटरवल से भी निचला ये डॉट्स लिखा हुआ है। डॉट्स 1 जो है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस वक्त ये 1 पे सिलेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको प्लस और माइनस को टच करेंगे ना निकल स्ट्रिप के ऊपर तो ये एक बार स्पॉट वेल्ड करेगा। अगर आपने 2 सेलेक्ट किया तो ये 2 बार एट अ टाइम स्पॉट वेल्ड करेगा, ठीक है। आपने टच किए रखनी है ये वाली प्रोब्स तो ये 2 बार करेगा एक दफ़ा टच करने पर। फिर इसी तरह 3, 4 और 5 भी किया जा सकता है। इसके नीचे जो देख रहे हो ना आप, ये है करंट का ऑप्शन, यानी कि आपने जब स्पॉट वेल्ड करेंगे ना तो उस लम्हे आखिरी बार जो आपने स्पॉट वेल्ड किया था वो कितने एम्पेयर करंट इसने निकाली थी, तो उसमें ये आपको वो बताएगा कि ये बेसिकली 1200। ये गौर से देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, मेड इन चाइना के ऊपर देखें 1200 एम्पेयर तक की करंट देने की सलाहियत रखता है। 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी है और 1200 एम्पेयर की करंट देने की सलाहियत रखता है। हाई डिस्चार्ज बैटरी है। तो कितनी उस पल्स में करंट आई थी इसकी तरफ वो यहाँ लिखी हुई आएगी। आप जितना ये 20 मिली सेकेंड के ऊपर मैंने इस वक्त रखा है ना, अगर आप 25 पे ले जाते हैं, 30 पे ले जाते हैं, ऊपर और ले जाते जाएँ तो इसकी आने वाली जो करंट है वो बढ़ती जाएगी और उतनी ही मोटी निकल स्ट्रिप ये स्पॉट वेल्ड करेगा। ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं ख़रीदने से पहले मुझे नहीं लगता था, और मैं जितने लोग मेरी बात व्हाट्सएप के ऊपर मेरी उनसे बात हुई है, जितने लोग मेरे साथ हमेशा से राब्ते में होते हैं बैटरी मेकर्स हज़रात, उनको अच्छी तरह मालूम है कि मैं ये जुमला उनको पर्सनल में बोल भी चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये 0.15 mm या इससे ऊपर की निकल स्ट्रिप को स्पॉट वेल्ड करेगा। लेकिन अभी आप देख लेंगे कि ये क्या करेगा। अच्छा, फिर ये कितनी करंट दे सकता है वो यहाँ लिखा आएगा, और फिर आपने जब ये ऑन किया तो कितनी बार इससे स्पॉट वेल्ड किया वो यहाँ लिखा हुआ आएगा। ये जो सम लिखा हुआ है, सपोज आपने 20 बार स्पॉट वेल्ड किया तो यहाँ पर 20 लिखा आएगा, ठीक है। और उसके बाद एंड में ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ऑप्शन जो बदलता जा रहा है, OTP, UVLO, ये सारा कुछ आपको क्या बता रहा है, जिस वक्त आप स्पॉट वेल्डिंग करेंगे ना तो स्पॉट वेल्डिंग का मतलब होता है प्लस और माइनस को चंद लम्हों के लिए शॉर्ट करना। तो यहाँ ये रेड हो जाएगा, शॉर्ट सर लिखा हुआ आएगा। फिर इसके बाद जिस वक्त आपकी बैटरी वोल्टेज में कम हो जाएगी, ज़ाहिर स्पॉट वेल्डिंग के दौरान बैटरी खाई जाती, तो ये जूं आपकी बैटरी कम होती जाएगी एक ख़ास वक्त आएगा कि जिस वक्त ये आपको अंडर वोल्टेज लिखा हुआ नज़र आएगा। देखें UVLO का मतलब है अंडर वोल्टेज या लो वोल्टेज, तो ये आपको इंडिकेशन दे देगा, ठीक है जी। तो ये तो था जी इसका स्क्रीन के ऊपर आने वाले पैरामीटर्स और उनका तारुफ, बैटरी, वोल्टेज, टेम्परेचर, साउंड, पल्स जो है कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। ये याद रखिएगा कि हमारा काम है होता है सेकंड वाले ऑप्शन के साथ। मैं दोबारा प्रेस करके बता दूं, ये देखें येलो हो गया, ये येलो हो गया। अब येलो ये वाला हुआ, दूसरा वाला येलो है, इसके साथ आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितनी मोटी निकल स्ट्रिप हो आप इसका टाइम ज़्यादा करते जाएंगे, 20 मिलीसेकंड से और ऊपर ले जाएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं की, बस सिर्फ अपनी तसल्ली करने के लिए, अपने दिल का शक दूर करने के लिए, ताकि किसी को गलत चीज़ ना पहुंचे। बहरहाल मैं जो समझता था उससे काफ़ी बेहतर ही निकला है। अच्छा जी, ज़्यादा वक्त नहीं लगाता, मैंने प्रोब्स लगा दी हैं। सबसे पहले मैं 21700 का 4500 mAh से ऊपर वाला सेल चेक करता हूँ जो मेरे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में मौजूद होता है। और निकल स्ट्रिप जो मैं यूज़ करूँगा वो है इसके साथ अपनी जो आई है जो 0.12 mm मोटी में बता चुका हूँ, और इसको टच करके देखते हैं। रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने होगा। ये मैंने इसको आपस में करीब करके टच कर दिया, एक पल्स जनरेट हुई। एक बार और करके देखते हैं। ये भाई ये स्पॉट वेल्ड हो गया। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा दूँ। मेरा आपको भी यही मशवरा है कि आप जितने भी तजर्बाकार क्यों ना हो, कई सालों से काम क्यों ना कर रहे हो, निकल स्ट्रिप को कभी हाथ से मत उखाड़िएगा, नहीं तो आपको भी फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में नुकसान ज़रूर पहुँचेगा। ये जो आपने क्लिप देखा ना, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी निकल स्ट्रिप का जो रिज़ल्ट है ना वो काफ़ी अच्छा है। स्पॉट वेल्डिंग का रिज़ल्ट ये देखें, ये इसके साथ चिपक चुका है, ये इसके साथ फट के उतरेगा, ठीक है। ये हो गया जी इसका
20 मिली सेकेंड के ऊपर रिज़ल्ट। फिर इसी तरह ये निकल स्ट्रिप जो है इसको हटा के इससे थोड़ी सी मोटी निकल स्ट्रिप लेते हैं। ये 6 mm चौड़ी है, 0.15 mm मोटी है और ये मेरा 3000 mAh का यूज सेल है, जिसका तारुफ मैं करवा चुका हूँ कि ये INR 18650 3200 mAh के करीब कैपेसिटी वाला है। मेरा आपके साथ कमिटमेंट होता है 2900, 3000, 3100, 3200, 3300। तो ये इस बुनियाद पर सेल हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर ज़रा स्पॉट वेल्ड करके देखता हूँ कि 0.15 mm मोटी निकल स्ट्रिप होगी तो कैसा रिज़ल्ट आएगा। ये एक बार स्पॉट वेल्ड हुआ और ये दूसरी बार स्पॉट वेल्ड हुआ। अब ज़रा इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। मैंने हाथों से उतारने की कोशिश की थी और उसका अंजाम मैं भुगत चुका हूँ। अच्छा, ये देखें ज़रा, ये देख लें, ये 0.15 mm मोटी और 0.6 mm चौड़ी निकल स्ट्रिप का 18650 के सेल के ऊपर रिज़ल्ट आपने देख लिया। अब आ जाएं तीसरी सेल के ऊपर। ये मेरा सैमसंग का 48X का मॉडल है, जिसकी रैपिंग चेंज है, अनकरीब अगली वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। बहुत ही कम बजट में ब्रांड न्यू सेल है। देखें, निकल स्ट्रिप भी नहीं लगी हुई, निकल स्ट्रिप नहीं लगी हुई, ब्रांड न्यू, सिर्फ रैपिंग चेंज है और सैमसंग है, ब्रांडेड है। अच्छा, अब मेरे पास ना सबसे मोटी निकल स्ट्रिप जो इस वक्त स्टॉक में है, जैसे बड़ी बड़ी बैटरियाँ बनाई, वो है 0.15 mm मोटी और 8 mm चौड़ी। इसको स्पॉट वेल्ड करना जो है वो एक चैलेंज था कि मुझे डर था कि ये नहीं कर सकेगा। ठीक है, एक तो मैं इसको एक स्पॉट वेल्ड किया, ये दूसरा स्पॉट वेल्ड किया, 2 बार काफ़ी है। उम्मीद है कि जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। अभी ये ज़रा करीब से दिखा देता हूँ कि स्पॉट वेल्ड हो चुका है। मुमकिन है कि पहले जैसा रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन बहरहाल जो भी है, हाथों से ये नहीं उतरता। ये देखें, थोड़ी सी निकल स्ट्रिप आपको इसके ऊपर लगी नज़र आ गई होगी, ये पहले नहीं थी। तो ये है जी आपका फिनर्सी का स्मार्ट इंटेलिजेंट स्पॉट वेल्डर। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैंने यूट्यूब के ऊपर 2-3 वीडियोस देखी, वहाँ से अपने आप को समझाया और उसके बाद अब आपके सामने रिव्यू पेश कर रहा हूँ। चीज़ ये है कि ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे ज़ाती तौर पर, ये आप लोगों पे सेल करने के लिए मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा, ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि जो बिगिनर्स हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा स्पॉट वेल्डर है, क्योंकि ये साइज़ में छोटा है। चार्जर लगाए रखें और स्पॉट वेल्डिंग मुसलसल करते रहें, ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन स्पॉट वेल्डर हो सकता है। मैंने तारुफी बुनियाद पर बहुत ही कम मिकदार के अंदर ये मंगाए हैं। स्क्रीन के ऊपर इसकी प्राइस भी नज़र आ रही होगी, डिलीवरी समेत है। इसमें आपको डिलीवरी कॉस्ट भी पे नहीं करनी। याद रखिएगा कि मैंने कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पर देना सब कुछ छोड़ दिया है। किसी को बहुत ही ट्रस्ट ना हो तो वो बेशक कैश ऑन डिलीवरी पर एक्स्ट्रा जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं उस बुनियाद पर एक्स्ट्रा पेमेंट करके ले सकता है COD बेसिस पे। अदरवाइज़ कैश पेमेंट प्राइसेस सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है जिस पे कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप किया जा सकता है और फिर इंतज़ार करेंगे आप अपने मैसेज के जवाब आने का। हाथों से निकल स्ट्रिप उतारने का अंजाम भी मैं आपको बता चुका। इसके अलावा मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी आपको राइट साइड पे प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी और उल्टे हाथ पे आपको नीचे मेरे जितने भी ट्यूटोरियल की वीडियोस हैं, जिसमें बेसिक लोग जिनको बुनियादी बातें नहीं पता, उनके सवालों के जवाब मैंने वीडियो की शक्ल में दिए हुए हैं। उनको देखकर आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।